भारी भरकम बिल कम कैसे आएंगे? लेस्को के जो रीडर्स हैं वो ज़्यादा यूनिट्स डाल के भी भेज रहे हैं। मेरे पास 3-4 ऐसे बिल हैं जो रीडिंग कुछ और है, जो स्नैप है बिल के ऊपर उस पर रीडिंग कुछ और है। बिल एसी के अंदर फंक्शंस ऐसे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। जनरेशन में 30% तक कमी आ जाती है। आपको पता है जी, गर्मी अब आगे जो है शदीद हो जाएगी, हर घर में एसी भी चलेगा, बिल भी अच्छे खासे आएंगे। भारी भरकम बिल, लोगों ने पिछले साल शिकायतें की, कम एसी चला के भी, मैनेज करके भी बिल बहुत ज्यादा आए हैं। ये बिल कम कैसे आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइविंग क्वेश्चंस एज वेल। यानी कि जो आपके सोलर लगवाने का जो एडवांटेज था वो बिल की रिडक्शन ही असल पर्पस था। मतलब ये कोई एज सच नेशनल कॉज नहीं थी, लेकिन लोगों ने अपनी आपको रिलीफ देने के लिए ये सारा मामला किया था। जो बिल है ना वो फंक्शन है बहुत मल्टीपल चीज़ों का। एक तो उसमें आपकी जनरेशन है, आपकी कंजम्पशन है, और फिर आपकी चेकिंग भी है। चेकिंग से मेरी मुराद ये कहने की है कि अब होता ये है कि जो आपके यूनिट्स कंज्यूम होते हैं ना, वो लेस्को के जो रीडर्स हैं वो ज़्यादा यूनिट्स डाल के भी भेज रहे हैं अच्छा लोगों को। तो लोगों की एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब उनको बिल आए तो वो अपने मीटर के साथ उसको टैली करें, या एटलीस्ट उसको जो अब चूँकि उसकी मीटर की जो रीडिंग की जो स्नैप्स हैं वो बिल के ऊपर मौजूद होती हैं। तो आप ये देखेंगे मेरे पास। अच्छा, वो बिल के ऊपर मौजूद होने के बाद भी उसमें गलती की गुंजाइश होती है कि आपके मीटर पे कुछ है? और जी, मुझे चूँकि इसका ख्याल नहीं रहा, मैं अपने साथ वो बिल लिया था। मेरे पास 3-4 ऐसे बिल हैं जो रीडिंग कुछ और है, जो स्नैप है बिल के ऊपर, और उस पर रीडिंग कुछ और है। अच्छा, तो अगर आप वो जो डिफरेंस है, एक तो ज़ाहिर बात है आप इतना कुछ करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे बिल में फ़र्क नहीं पड़ा, तो दैट इज़ बिकॉज कि वो यूनिट 400 कभी 500 यूनिट्स वो ज़्यादा डाल देते हैं। तो आप खुद उसको टैली करें, हर माह आप टैली करके देखें कि क्या रीडिंग वो ठीक है कि नहीं। एक तो ये करें। दूसरा जो बिल का जो ताल्लुक है या आपकी कंजम्पशन का जो ताल्लुक है, उसके लिए मेन 3 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो है आपकी सोलर जनरेशन, ठीक है, आप उसको मॉनिटर करें। उसकी अब ऐप्स आ चुकी हैं, आप डेली उसको मॉनिटर करें, वीकली मॉनिटर करें कि कितनी उसकी पावर जनरेशन हुई है। अगर उसके अंदर कोई कमी आ रही है तो आप अपने पैनल्स को वॉश करें। मोस्ट लाइकली अगर या तो पैनल्स पे डर्ट है तो जनरेशन कम है, 30% तक कमी आ जाती है अगर पैनल्स साफ़ ना हो। पावर जनरेशन में 30% तक कमी आ जाती है। उसके अलावा अगर आपका इन्वर्टर है, अगर ओवर हीट हो रहा है क्योंकि गर्मी है, उसको हीट डिसिपेट करनी है, अगर वो डिसिपेशन नहीं हो रही प्रॉपर तो, और ओवर हीट हो रहा है, तो उसमें हम कहते हैं, एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मल डी रेटिंग। थर्मल डी रेटिंग का मतलब ये है कि अगर इन्वर्टर में कैपेबिलिटी है भी पावर जनरेट करने की, तो बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वो खुद ज़्यादा हो रहा है, तो वो खुद अपने आप को नीचे ले आता है। यानी अगर उसने 10 किलो वाट पावर प्रोड्यूस करनी थी तो वो 5 करता है। तो आप वहाँ पे आपके पास यू हैव मार्जिन। तो जो इन्वर्टर्स कूलिंग बेस्ड हैं या फ़ैन बेस्ड हैं, उनके आप फ़िल्टर्स वगैरह देखें। और बेहतर ये है कि आप गर्मियों से पहले एक दफ़ा अपने इन्वर्टर को उतार के उसको एक प्रॉपर टेक्नीशियन से उसको सर्विस करवाएं, ठीक है, ब्लोअर के थ्रू जिस तरह खोल के। तो एक तो ये कि उसकी आप थर्मल डिसिपेशन को कंट्रोल करें। अच्छा, अब ये बड़े पते की बात है, हम लोग समटाइम ये गलतियां कर लेते हैं कि आपने मौसम चेंज हुआ, आपने आपका जो इन्वर्टर लगा है आपने उसको वॉश कराए बगैर, तो उससे क्या होता है कि आपकी बिजली भी ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है। ज़्यादा तो होनी है, देखें ना, ये अगर आप जनरेशन थोड़ी करेंगी तो बिजली कंज्यूम होगी ना ज़्यादा। तो अगर आप अपनी जनरेशन पे नज़र रखेंगे तो ऑब्वियसली कम बिजली कंज्यूम होगी। तो आप इन्वर्टर को इस लिहाज से आप देखें। फिर आप अपनी बैटरीज अगर लगाई हैं तो उनको मॉनिटर करें, क्या वो ओवर हीट तो नहीं हो रही, उनको आप चेक करें। अब ऐसे काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, जैसे थर्मल इमेजर्स हैं, वो लोग रख सकते हैं अपने पास, और वो देख सकते हैं कि बैटरी ओवर हीट तो नहीं हो रही। जब वो हीट अप हो रही होती है तो बहुत ज़्यादा पावर वेस्ट हो रही होती है, उसमें नज़र नहीं आ रहा होता बट हो रही होती है। तो ये तो हो गए जनरेशन साइड पे। फिर आ जाएं आप कंजम्पशन साइड पे। अगर आपने, चूँकि हमारे गर्मियों में सबसे मेजर लोड एयर कंडीशनर का होता है, आप एयर कंडीशनर को भी क्लीन रखें। उसके जो फिल्टर्स हैं अगर आप क्लीन नहीं रखते तो 20-30% इनएफिशिएंट एयर कंडीशनर चलता है। तो आप उसको वीकली क्लीन करें, उस पर नज़र रखें फिल्टर पे। अच्छा, तो आप उसको क्लीन करें। फिर एसी की जो सर्विस है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। यानी अगर उसके जो अपने फिन्स हैं, आप जब तक उनको क्लीन नहीं करते तो वो बड़ा इनएफिशिएंट चलता है। अच्छा, ऑल्दो कि कूलिंग वो कर रहा होता है, बट एट द कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हुए वो कूलिंग कर रहा होता है। तो अच्छा। अगर आप उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से यानी मैनेज एक करेंगे। चीज तो वाज़ है जी, गर्मियां स्टार्ट होने को हैं, अपने एसी अच्छी तरह से सर्विस करा ले। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका एसी बिजली कम खींचे तो बिजली ये एक कम राज खींचे, है। और अब तो ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आपको एसी उतारना नहीं पड़ता। आप लगे हुए एसी पे ही जो प्रेशर गन के साथ अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आप उसको लगे हुए को साफ कर सकते हैं। क्योंकि अब ये प्रॉब्लम ये होती है कि लोग उसको उतार के जब दोबारा लगाते हैं तो फिर उसके गैस के प्रॉब्लम आने शुरू होते हैं। बिल्कुल। वर्कमैनशिप का प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक तो ये है। फिर एसी के अंदर फंक्शंस ऐसे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक जैसे स्लीप फंक्शन है, हर रिमोट में होता है। एवरी रिमोट हैज़ दिस हाँ जी, स्लीप फंक्शन, बिल्कुल। ठीक है। आप उसको रात को ऑन कर, स्लीप फंक्शन ये करता है कि आपका जो करंट टेम्परेचर है एसी उस पर ऑन करता है, और कोई 2-3 घंटे के बाद वो 2-3 डिग्री ऊपर ले जाता है खुद ही टेम्परेचर। अच्छा। तो आप जब एक दफ़ा सो गए हैं तो फिर तो आपको शायद उतनी ठंड नहीं चाहिए ना। तो उसमें, और बल्कि वो आपकी उठने के लिए भी ज़्यादा अच्छा है कि अगर वो थोड़ा सा, अगर लेट्स से अगर मॉडरेट टेम्परेचर है तो यू विल वेक अप इजीली। हाँ, इफ इट इज़ टू कोल्ड देन वो आपका उठने का भी थोड़ा सा इशू रहता है। फिर आप उसके जो टाइमर फंक्शंस हैं ऑन ऑफ के, वो आप मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ करें और उसका यूज़ जो है वो मिनिमाइज़ करें। और थर्ड जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आप अपने रूम की जो इंसुलेशन है आप उसको ठीक करें। आपकी जो ख़ास तौर पे जो वॉल्स फेसिंग सन हैं उनको आप थर्मली इंसुलेट करवाएं। तो और अपने उस कमरे का जो अननेसेसरी फर्नीचर है उसको आप कम करें।